तो पाइथन में हम ये डायमंड शेप हम ये देखेंगे कि इसको हमने कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक रफ सा डायग्राम यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसके लिए n की वैल्यू हमने 3 ली है, ठीक है। तो रोज जो है n की वैल्यू वो 3 है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, इसको हम इस पूरे स्ट्रक्चर को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एक हल्का सा मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ। तो इस लाइन के ऊपर वाला एक हिस्सा होगा, एक नीचे वाला, ठीक है। पहले हम फोकस करेंगे ऊपर वाले हिस्से में। तो यहाँ पे एक स्पेस है, एक स्पेस यहाँ पे है और 2 स्पेस ये सर्कल है, ये मेरा स्पेस है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम देखें, पहले हमने कैलकुलेट करना है कि स्पेस हमने कैसे इसमें फाइंड करना है, ठीक है। तो जब i की वैल्यू 0 है, जब रो 0 है तो 2 स्पेस हैं, ठीक है। जब i की वैल्यू 1 हुई तो एक स्पेस है। जब i की वैल्यू 2 हुई तो यहाँ कोई भी स्पेस नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो एक यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है। पहले 2 स्पेस है, फिर एक स्पेस है, फिर 0 स्पेस है। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे स्पेस जो है, स्पेस कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, n जो कि नंबर ऑफ रोज है माइनस आई होगी करेंट रो माइनस 1, इस तरीके से, ठीक है। तो जब i इज इक्वल टू 0 थी फॉर 0 रो, तब हमारा स्पेस आया यहाँ पे n जो कि 3 है। हमने 3 रोज लिए यहाँ पे, ठीक है। 3 माइनस आई की वैल्यू 0th रो है तो 0 माइनस 1 जो है अपना 2, ठीक है। तो जो i की वैल्यू 0 है ith रो, तो वहाँ पे 2 स्पेस आए। वैसे अगर हम करें i इज इक्वल टू 1 के लिए, जब i की वैल्यू 1 है तो अपना स्पेस उसी फॉर्मूले के हिसाब से आया n की वैल्यू 3 माइनस i की वैल्यू 1 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आया 1। तो जब i की वैल्यू 1 है यहाँ पे तो एक स्पेस है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ की कैलकुलेट करेंगे तो हमारा यहाँ 0 स्पेस आएगा। सो स्पेस तो होगा। अब हमने फोकस करना है कि ये स्टार हमने कैसे कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, हर एक रो में। तो अगर स्टार का हम देखें, इसका भी एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। जब i की वैल्यू 0 है तो एक स्टार है, जब i की वैल्यू 1 है तो 2 स्टार है, जब i की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 3 स्टार है। तो स्टार जो है, अगर मैं स्टार लिखूँ इस तरीके से, तो इसका फॉर्मूला हुआ i जो कि करंट रो प्लस 1, ठीक है। वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। जब i की वैल्यू 0 है, माने ये फर्स्ट i की वैल्यू 0, तो इस फॉर्मूले से हमारा स्टार हुआ i करंट रो i है, तो i करंट रो प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो अपना एक स्टार आया, ठीक है। तो यहाँ पे i की वैल्यू 0 है तो एक स्टार। वैसे हम कैलकुलेट करेंगे इसी फॉर्मूले के हिसाब से, जब i की वैल्यू 1 है तब कितने स्टार आ रहे हैं। तब हमारा इस फॉर्मूला ये इस तरीके से काम कर रहा है, स्टार इज इक्वल टू i, तो i की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 आ गया 2, ठीक है। तो व्हेन i की वैल्यू 1 है, हमारे यहाँ पे 2 स्टार है। उसी तरीके से हम i इज इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 स्टार आएंगे, ठीक है। अब इसको हम कोड में लिखेंगे, जो हमने ऊपर वाला हिस्सा किया ना, इसको हम इसकी कोडिंग देखते हैं किस तरीके से करनी है। तो यहाँ हम यूजर से पूछते हैं कि कितने रोज उसने इनपुट करने हैं। तो यहाँ पे वो नंबर इनपुट करेगा। वो नंबर जो इनपुट है वो स्ट्रिंग में होगा, उसको हम कन्वर्ट करें इंट में, ठीक है। फिर हम यहाँ पे रन करेंगे फॉर लूप फॉर i in रेंज ऑफ रोज, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रोज की वैल्यू हम 3 लेते हैं, ठीक है, तो हमारी i की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 1 2, ठीक है। अगर रो की वैल्यू 3 आती तो i की वैल्यू यहाँ हमारी होगी 0 1 2। तो यहाँ पे हम हर एक रो के लिए यहाँ पे पहले हम स्पेस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला था नंबर ऑफ रोज माइनस i जो करंट रो है माइनस 1, ठीक है। इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ रोज से, तो ये हमें देगा नंबर ऑफ रोज हर एक लाइन में, ठीक है। फिर इसके बाद हमने प्रिंट करना है स्टार, तो उसका अब यहाँ पे लिखेंगे। उसका फॉर्मूला क्या था,
करेंट रो प्लस 1, ठीक है। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टार से, स्टार स्पेस स्टार, ठीक है। अब ये जो स्टार के बाद हमने स्पेस दिया ना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे आके देखें यहाँ पे, तो हर एक स्टार के बाद स्पेस है, यहाँ पे एक स्पेस है, इस स्टार के बाद भी स्पेस है, ये स्टार है इसके बाद भी स्पेस है। अगर हम यहाँ पे आए, इस स्टार के बाद यहाँ पे एक स्पेस है, फिर इसके बाद भी एक स्पेस है, ठीक है। अगर हम स्पेस ना दें तो इसका शेप कुछ और ही तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये दिया, और अब इसको हम रन करके देखते हैं। नंबर ऑफ रोज 4, तो यहाँ पे अपना प्रोग्राम काम कर रहा है। अब हम फोकस करेंगे जो लोअर पार्ट है, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट तो अपना हो गया, अब लोअर पार्ट भी देख लेंगे ये कैसे करना है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे एक स्पेस है, फिर यहाँ पे 2 स्पेस है, ठीक है ना। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैसे करना है, और यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 हम दे दें। अगर मैं यहाँ पे आके, तो ऊपर वाला हिस्सा होगा, अब नीचे वाले हिस्से पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे जब हमारा i इज इक्वल टू यहाँ 0 है और i इज इक्वल टू यहाँ 1 है, ठीक है। तो 0th रो में 0 स्पेस है, 1 रो में 2 स्पेस है, ठीक है। तो हमारा स्पेस का फॉर्मूला हो गया i+1, ठीक है। अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पे i+1, जब i की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे i की वैल्यू 0 डालें, 0 + 1 1 आया, तो हमारे यहाँ पे एक स्पेस है। अगर i की वैल्यू 1 है, तो i की वैल्यू अगर हम 1 + 1 करें 2 आया, तो यहाँ पे 2 स्पेस हो गई, ठीक है। तो ये अपने स्पेस का फॉर्मूला है। अब हमने कैलकुलेट करना है कि स्टार का क्या फॉर्मूला है। स्टार का अगर हम देखें यहाँ पे, तो ith जब i वैल्यू जब 0 है तो 2 स्टार है, जब i की वैल्यू हमने 1 डाली यहाँ पे तो 1 स्टार हो गया, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला हुआ नंबर ऑफ रोज माइनस करेंट रो -1, ठीक है ना। तो ये भी कैलकुलेट कर लें हम। जब i की वैल्यू 0 हुई तो n हम यहाँ पे अगर 3 लेते हैं, 3 माइनस i जो कि 0 है -1, तो आया 2, ठीक है। तो अपने यहाँ पे 2 स्टार है। जब i की वैल्यू हमने 1 डाली तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, माइनस i जो कि 1 है -1, ठीक है। तो ये हमें दे रहा है 1, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें i जब कि i की वैल्यू 1 हुई तो यहाँ पे 1 स्टार आ रहा है, ठीक है। तब इसको हम कोडिंग में लिखते हैं, फॉर j इन रेंज रोज, हम यहाँ रोज -1 डालेंगे, क्योंकि जो सेकंड हम हाफ था हमारा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने रो, अगर हम यहाँ 3 लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 रो के लिए हमने कैलकुलेट किया। i इज इक्वल टू 1 एक रो ही, i इज इक्वल टू 0 एक रो ही, और i इज इक्वल टू 1 सेकंड रो। तो जब हम रो यहाँ पे 3 लेते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने रो 3 ली, ठीक है। तो ऊपर वाले हिस्से में हमारी 3 रो है, एक रो, सेकंड रो, थर्ड रो। नीचे वाले हिस्से में सिर्फ 2 रो पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यह इसी कारण से हम जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हम रोज -1 करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारी रो की वैल्यू होगी 0 और 1, ठीक है। तो 2 रो पे हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रिंट, पहले हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ स्पेसेस। तो नंबर ऑफ स्पेसेस हमारे हुए i+1 मल्टीप्लाई स्पेसेस, ठीक है। उसके बाद प्लस, फिर हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ स्टार। तो स्टार के लिए हम रोज माइनस j -1, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे स्टार से, और उसके बाद एक स्पेस छोड़ेंगे उसमें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये वाला। ये i जो है इसकी जगह हम j करेंगे। तो अगर हम डालें यहाँ पे 4, ठीक है, तो काम कर रहा है बढ़िया प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे 10 डाल के देखते हैं, ठीक है, काम कर रहा है।